हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला, क्लास 9th हिंदी, क्षितिज काव्यखंड की चौथी कविता। इस कविता के बारे में मैं आपको छोटा सा परिचय दे दूं और साथ ही मैं कहूंगी कि क्लास को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्लास के बीच में डिस्कस होती रहती हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताती हूं और कई इम्पोर्टेंट शब्दों के अर्थ भी आपको बताए जाते हैं। यदि आप क्लास को बीच में छोड़ते हैं तो आपकी नज़रों से ये सब चीज़ें निकल जाएंगी, इसलिए क्लास को अंत तक पूरा अटेंड करें और अंत में लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको अगली क्लासेस के नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएं। तो कविता शुरू करने से पहले मैं इस कविता के बारे में आपको परिचय दे दूं कि ये कविता एक स्वतंत्रता सेनानी की भावनाओं को व्यक्त करती है जो ब्रिटिश शासन की कैद में रहते हुए अपनी पीड़ा और संघर्ष को दर्शाता है। कवि जेल की कठिनाइयों और अन्याय का वर्णन करता है जहां कैदियों को ना ठीक से जीने दिया जाता है और ना ही मरने दिया जाता है। कवि कोयल को एक प्रतीक के रूप में देखता है, एक ऐसा पक्षी जो स्वतंत्रता और क्रांति का संदेश देती है। वह जेल के अंधेरे, अत्याचार और ब्रिटिश सरकार के दमन को कोयल के गीत से जोड़ करके दिखाता है। उसे लगता है कि कोयल बहुत मधुर गाती है, इसलिए इसकी बात को ज्यादातर लोग सुनेंगे। इसलिए कविता केवल एक कैदी की व्यथा नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, जिस संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और उन्हें जिस तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा वो इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने दिखाने की कोशिश की है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कविता की व्याख्या सुनते हैं। कविता की पंक्तियां आपके सामने हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोले तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोले तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कवि आधी रात में कोयल की आवाज सुनकर चौंक उठता है और बेचैन होकर के उससे पूछता है कि तुम बार बार क्यों गा रही हो, क्यों रह जाती हो और बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कोयल बताओ, क्या तुम किसी का संदेश लेकर के आई हो। इसके बाद कवि अपने कारागार की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन करता है और कहता है कि वह जिस स्थान पर कैद है वह मनुष्यों के रहने लायक जगह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की दीवारें काली और ऊंची हैं, यहाँ पर डाकू चोरों और बदमाशों का डेरा होता है। हम लोग जो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी हैं, ना तो उन्हें मरने दिया जाता है और ना ही उन्हें जीने के लिए भरपेट खाना ही मिलता है। सारे स्वतंत्रता सेनानी तड़प तड़प कर यहाँ पर रह रहे हैं। जीने को देते नहीं पेट भर जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं और मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और उन्हें मरने भी नहीं देते हैं, तड़प तड़प कर उन्हें इस जेल में जीना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। उनके जीवन पर इस जेल में दिन रात कड़ा पहरा लगाया जाता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये ब्रिटिश शासन है या उन्होंने अंधकार फैला रखा, मतलब उनकी काली करतूतें हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हमें तो हिमकर का मतलब होता है चांद, हमें तो चांद ने भी निराश कर दिया, यानी चांद भी अपनी रोशनी हमारे जेल के अंदर नहीं डालता। उस जेल के जो कैदियों के को रखने के जो कमरे बने थे वो इतने छोटे थे और बिल्कुल काला पेंट और हर तरह कहीं से कोई रोशनदान खिड़की कुछ भी नहीं, ताकि अंदर रोशनी ना आ सके। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें तो चांद भी निराश कर जाता है, हमारी रात भी काली रहती है। इस समय पर हे काली माँ मई जगी क्यों आली, हे प्रिय कोयल तुम क्यों जाग रही हो ये बताओ।
अगली पंक्तियां हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल की दर्द भरी आवाज को सुनकर एकदम से चौंक पड़ता है। उससे प्रश्न करता है कि आज तुम्हारी आवाज में इतना दुख क्यों है, हुक पड़ी, इतना दुख क्यों है, किस वेदना के बोझ से, किस पीड़ा के बोझ से तुम इतना दर्दनाक गा रही हो, हे कोयल बताओ। फिर कवि कोयल से पूछता है कि सुख या संपत्ति उसकी कोई लुट गई है जिसके कारण वह इतनी बेचैन हो रही है। क्या वह अपनी मधुरता और वैभव की रखवाली नहीं कर पाई और अब उस अपार दुख को व्यक्त कर रही है। कोयल जो अपने कोमल और मधुर आवाज के लिए जानी जाती है, अचानक से इतनी दुखी क्यों हो गई है। फिर कवि को एकदम से आश्चर्य होता है। वो आश्चर्यचकित होकर के कोयल से पूछता है कि कोयल क्या तुम पागल हो गई हो क्या, जो आधी रात के इस सन्नाटे में इतनी जोर से चिल्ला रही हो। क्या तुमने किसी भयंकर संकट या विनाश को देख लिया है। क्या तुम्हें किसी जंगल, दावानल, जंगल में लगी हुई आग को कहते हैं दावानल, क्या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग की भयंकर लपटें देख ली हैं। हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम आधी रात को चिल्ला रही हो। तीसरी पंक्तियां हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरकर चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कोयल से ये पूछता है कि इतनी रात को आकर के तुम यहाँ पर क्यों चिल्ला रही हो। क्या तुम देख नहीं पाई हमारी जंजीरों का गहना, यानी कि जो बेड़ियां हमें पहनाई गई हैं, क्या तुम उन्हें देख नहीं पा रही हो। हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, अरे तुम इन्हें हथकड़ियां क्यों मान रही हो। ये जो जंजीरें हैं ये दुख और प्रतीक का बंधन, इसे मत मानो, क्योंकि ये तो हमारे लिए गुलामी का प्रतीक है, बल्कि हम ब्रिटिश शासन से संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यह सम्मान हमें दिया है। हमने इन्हें खुशी खुशी स्वीकार किया है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये बेड़ियां गहना है। हमें गर्व है कि हम जेल में रहकर भी अपने लक्ष्य से हटे नहीं हैं। आगे कवि कहता है कि कोल्हू का चरकर चू जीवन की तान, यानी कोल्हू की जो आवाज आती है जेल में, वो तो हमारे लिए जीवन की का संगीत बन गया है। मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हम पत्थरों को तोड़ते हुए अपने हाथों से आजादी के गीत लिख रहे हैं। जिस तरह से हम भारी भारी पत्थरों के टुकड़े कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसी तरह हम एक दिन ब्रिटिश शासन को भी नष्ट कर देंगे। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इन पंक्तियों से कवि ये कहना चाहता है कि मैं अपने शरीर पर भारी बोझ लेकर कोल्हू चला रहा हूं, लेकिन असल में मैं क्या कर रहा हूं, ब्रिटिश शासन के अहंकार को खत्म कर रहा हूं। इसके बाद कवि कहता है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कवि कोयल से कहता है कि दिन में जब हम संघर्ष करते हैं, हमारे ऊपर यातनाएं होती हैं, उस समय तुम्हारी मधुर आवाज हम सुन नहीं पाते, लेकिन अब समझ में आया कि रात में जब चारों ओर शांति होती है, तब तुम हमारी पीड़ा को, हमारे कष्टों को कम करने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए यहाँ पर आई हो। इस शांत समय में अंधकार को बेंध रो रही हो क्यों। कवि फिर कोयल से पूछता है, क्या उसकी ध्वनि सिर्फ एक सामान्य सा गीत है या फिर सच में हमारे अंदर विद्रोह की आग जलाने के लिए वो रात के समय पर आकर चिल्ला रही है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों। क्योंकि दिन के समय बहुत शोर होता है और ब्रिटिश शासन हम पर यातनाएं ढाते रहते हैं, गजब ढाते हैं, यानी हम हमारे साथ अत्याचार करते हैं, तो उस समय तो हम तुम्हारी आवाज को सुन नहीं सकते हैं। तुम इसलिए रात की शांति में आकर के ये गीत हमें सुना रही हो, ताकि हम तुम्हारे गीत को सुनकर अपने अंदर विद्रोह का बीज पैदा करें और हमारे अंदर फिर से लड़ने की ताकत पैदा हो जाए। क्या तुम इसलिए रात को गा रही हो। अगली पंक्तियां हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। इन पंक्तियों में कवि
अपने और कोयल के स्थिति का तुलनात्मक वर्णन कर रहा है। कवि कहता है, हे कोयल, तुम्हारा रंग काला है, काली तू रजनी भी काली, तुम्हारा रंग काला है और रजनी यानी रात, और रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और ब्रिटिश शासन के जो अत्याचार हैं वो भी काले हैं, मतलब बहुत गहरे अत्याचार हैं। मैं इस काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, मैं इस कारागार में चोरों और डाकुओं के बीच में कैद हूं, जिससे मेरे मन में डर और अंधकार से भरे हुए ही विचार उठ रहे हैं। मेरी काल कोठरी काली, जिस कोठरी में मैं रहता हूँ वो भी पूरी तरह से काली है, मुझे काली टोपी पहनने के लिए दी हुई है और काला ही कंबल मुझे ओढ़ने के लिए मिलता है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जिस कोठरी में हम रहते हैं उसकी सलाखें भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, इस अंधकारमय माहौल में रात के समय जो पहरेदार चिल्ला चिल्ला के आवाजें लगाते हैं, वो आवाजें मुझे किसी जहरीले सांप की फुफकार की तरह चुभती हैं। तिस पर है गाली ए आली, हे कोयल, इतना होने के बावजूद मुझे यहाँ सिपाहियों की गालियां भी सहन करनी पड़ती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मनमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तुम। यहाँ जीवन पूरी तरह से अशांत है, तकलीफों से भरा हुआ है। हे कोयल, तुम इस जेल के इस घुटन भरे माहौल में क्यों चली आई हुई हो? क्या तुम्हें यह एहसास नहीं है कि यहाँ तुम भी सुरक्षित नहीं हो? तुम अपने मधुर स्वर से आनंद और आशा का संदेश देना चाहती हो, लेकिन इस जेल की कठोर दीवारों के बीच यह स्वर बेकार चला जाएगा। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती हूँ? यहाँ तो मौत का तांडव है, यहाँ तो कठिनाइयां हैं, यहाँ जुल्म है, यहाँ अत्याचार है। ऐसे माहौल में, ऐसे अंधकारमय माहौल में, हे कोयल, तुम अपने इतने सुंदर मधुर मीठे गीतों को क्यों जाया कर रही हो, क्यों बेकार कर रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम ही बताओ कि तुम आधी रात को यहाँ क्यों गाने के लिए आई हो। अगली पंक्तियां हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहा मैं वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहता है, हे कोयल, तू कितनी भाग्यशाली है कि तुझे बैठने के लिए हरी हरी डाली मिल रही है, और मेरे नसीब में क्या है? काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आसमान में कहीं भी घूम सकती है, और मेरे लिए क्या है? सिर्फ 10 फुट की कोठरी है एक, मुझे उसी के अंदर रहना है। तेरे गीत कहाँ मैं वाह, जब तू गीत गाती है तो लोग आनंद लेते हैं और वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मेरा रोना भी किसी को यहाँ पर पसंद नहीं आता है। कोई मेरी पीड़ा को भी सुनना नहीं चाहता है, मेरे दर्द को कोई सुनना नहीं चाहता है। तू स्वतंत्र है, खुले आसमान में घूम सकती है, लेकिन मैं प्रतंत्र हूँ, इस जेल का कैदी हूँ, मुझे यहीं पर रहना है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी देख विषमता तेरी मेरी, अपने और मेरे बीच का इतना अंतर जानने के बाद भी बजा रही तिस पर ऋणबेली। तू अपना और मेरे बीच का अंतर देख रही है, और उस पर भी तू यहाँ पर विद्रोह का गीत गाने के लिए आई है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं। तुम गीत गा रही हो जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है, और मैं इसलिए कविताएं लिख पा रहा हूँ अपनी कृति से, मतलब अपनी कविताएं लिख पा रहा हूँ। इन कविताओं से मैं और क्या कर दूं, ये तुम मुझे बताओ कि मुझे और क्या करना है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, बताओ कि मैं किस दिशा में अपनी शक्ति लगाऊं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में मैं अपना योगदान और कैसे दे सकता हूँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ कि मैं इस स्वतंत्रता संग्राम में और अपनी तरफ से क्या मदद कर सकता हूँ। तो बच्चों, ये था कैदी और कोकिला कविता, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी, यदि आपने क्लास को ध्यान से अटेंड किया होगा। हम इस कविता के प्रश्न उत्तर भी करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अगली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe, and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.